बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में लीला नाम की एक गाय रहते थे जो गर्भवती थी। वह अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम था शिवा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह सब एक झुंड में रहते थे। जब भी सब घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। उस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता था जो किसी भी जानवरों को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सब इकट्ठा होकर घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते थे। वह शुरू शुरू में तो सबके साथ जाती थी, लेकिन अब पेट बढ़ने के वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे अब तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम सबके साथ घास खाने नहीं जा पा रहे हो क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे डर लग रहा है कहीं उस शेर की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम किसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन अकेली कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। ये जंगल बहुत डरावना है। देखो लीला, हमें हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है। हमारा बच्चा आ जाए, वह थोड़ा बड़ा हो जाए और हमारे साथ घास चरने जाने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी वापस आना। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा ताकि उस शेर की नजर लीला पर ना पड़े, और शिवा बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वह घर लौटता था, तब वह लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। लीला पूरा दिन अकेला घर में रहती थी और शिवा के आने का इंतजार करती थी। कितना मुश्किल होता है अकेला समय गुजारना। शिवा, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकते। शिवा ने मना कर रखा। यह सुनसान जगह पर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तभी शिवा ने लीला के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए शिवा, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे पूरे दिन इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगती है। कल से तुम इतनी देर मत करना, जल्दी वापस आना। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वापस आया। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन लीला ने एक छोटा सा बच्चों को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर सोनू रखते हैं। शिवा अपने बच्चों के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वह लीला और सोनू से कहता है, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तब तक तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है। बस थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम सोनू को लेकर घास चरने चलोगे तो सोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वह अभी बहुत छोटा है, सबके साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नजर हमारे बच्चे पर पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। जब तक हमारा सोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोनू को संभाल लूंगी। और सुनो, खाना लेकर जल्दी वापस आना। लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पर ही रुकती है, और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती। उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसलिए पूरा दिन बच्चों के साथ व्यस्त रहते थे। उसी के देखभाल करते थे और दूध पिलाती थी। इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सोनू अपने माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, बस मैं और आप यही बंद क्यों रहते हो? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। मैं बाहर का नजारा कभी नहीं देखा है माँ। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट शेर रहता है।
वह हमें कोई नुकसान न कर दे, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मना कर रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ एक बार, फिर पिताजी के आने से पहले हम लौट आएंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घूमने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार बाहर जाकर बहुत ज्यादा खुश था। माँ देखो कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितने अच्छे हो माँ, मुझे बाहर घुमाने ले आई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है। मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? चलो अब जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे पापा के घर आने से पहले उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। यह कहकर माँ बेटा घर के ओर चलना शुरू करने ही वाले थे, तभी रास्ते में वह खूंखार शेर मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान के परवाह नहीं थी, बस उसे इस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को वह शिवा के बात याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। अब वह बहुत अफसोस कर रहे थे कि उसे सोनू की जिद पर बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, तब वह घर पर लीला और सोनू को नहीं देखता है, तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। अरे घर में तो कोई भी नहीं है। आखिर कहाँ गए होंगे मेरी बीवी और बच्चे? हे भगवान, दोनों को रक्षा करना। दोनों ही मेरी जिंदगी है। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उससे बढ़िया भोजन मिल गया है। फिर वह कहता है, अरे वाह, लगता है आज का दिन मेरा अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मेहनत किए ही दो दो शिकार मिल गए। मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बढ़िया भोजन होगा, लेकिन सबसे पहले शुरू किससे करूं, बच्चों से या माँ से? शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, दया करो हम पर। तुम्हारा भी तो बीवी बच्चे होंगे। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, जाने दो हमें। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का नाम सुनकर मैं यह जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा? ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपने पत्नी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है। नहीं, तुम मुझे खा लो शेर राजा। मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खा लो। सारी गलती मेरा ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था। माँ के साथ में अगर जिद न करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ पापा में से किसी एक को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? फिर सबकी बातें सुनकर शेर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। यह सब देखकर उसका मन नरम हो जाता है। फिर वह कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम लोग सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो। ऐसे में अगर मैं तुम लोगों को शिकार कर लिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बेटा, अपने माँ बाप का कहा हमेशा मानना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फिर वह सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और सुख शांति से जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में लीला नाम की एक गाय रहते थे जो गर्भवती थी। वह अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम था शिवा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह सब एक झुंड में रहते थे। जब भी सब घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। उस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता था जो किसी भी जानवरों को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सब इकट्ठा होकर घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते थे। वह शुरू शुरू में तो सबके साथ जाती थी, लेकिन अब पेट बढ़ने के वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे अब तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम सबके साथ घास खाने नहीं जा पा रहे हो क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं। जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो, मुझे डर लग रहा है कहीं उस शेर की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम किसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन अकेली कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। ये जंगल बहुत डरावना है। देखो लीला, हमें हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है। हमारा बच्चा आ जाए, वह थोड़ा बड़ा हो जाए और हमारे साथ घास चरने जाने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी वापस आना। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा ताकि उस शेर की नजर लीला पर न पड़े, और शिवा बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वह घर लौटता था, तब वह लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। लीला पूरा दिन अकेला घर में रहती थी और शिवा के आने का इंतजार करती थी। कितना मुश्किल होता है अकेला समय गुजारना। शिवा, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकते। शिवा ने मना कर रखा। यह सुनसान जगह पर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तभी शिवा ने लीला के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए शिवा, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे पूरे दिन इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगती है। कल से तुम इतनी देर मत करना, जल्दी वापस आना। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वापस आया। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन लीला ने एक छोटा सा बच्चों को जन्म देती है जिसका नाम दोनों मिलकर सोनू रखते हैं। शिवा अपने बच्चों के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वह लीला और सोनू से कहता है, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है। बस थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम सोनू को लेकर घास चरने चलोगे तो सोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वह अभी बहुत छोटा है, सबके साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नजर हमारे बच्चे पर पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। जब तक हमारा सोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोनू को संभाल लूंगी। और सुनो, खाना लेकर जल्दी वापस आना। लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पर ही रुकती है, और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती। उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसलिए पूरा दिन बच्चों के साथ व्यस्त रहते थे। उसी के देखभाल करते थे और दूध पिलाती थी। इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सोनू अपने माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, बस मैं और आप यही बंद क्यों रहते हो? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। मैं बाहर का नजारा कभी नहीं देखा है माँ। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट शेर रहता है।
वह हमें कोई नुकसान न कर दे, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मना कर रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे बाहर ले जाइए, बस माँ एक बार। फिर पिताजी के आने से पहले हम लौट आएंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घूमने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार बाहर जाकर बहुत ज्यादा खुश था। माँ देखो कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितने अच्छे हो माँ, मुझे बाहर घुमाने ले आई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है। मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? चलो अब जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे पापा के घर आने से पहले उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। यह कहकर माँ बेटा घर के ओर चलना शुरू करने ही वाले थे, तभी रास्ते में वह खूंखार शेर मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान के परवाह नहीं थी, बस उसे इस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को वह शिवा के बात याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। अब वह बहुत अफसोस कर रहे थे कि उसे सोनू की जिद पर बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, तब वह घर पर लीला और सोनू को नहीं देखता है, तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। अरे घर में तो कोई भी नहीं है। आखिर कहाँ गए होंगे मेरी बीवी और बच्चे? हे भगवान, दोनों को रक्षा करना। दोनों ही मेरी जिंदगी है। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उससे बढ़िया भोजन मिल गया है। फिर वह कहता है, अरे वाह, लगता है आज का दिन मेरा अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मेहनत किए ही दो शिकार मिल गए। मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बढ़िया भोजन होगा, लेकिन सबसे पहले शुरू किससे करूं, बच्चों से या माँ से? शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दया करो हम पर। तुम्हारा भी तो बीवी बच्चे होंगे। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, जाने दो हमें। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का नाम सुनकर मैं यह जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा? ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपने पत्नी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है। नहीं, तुम मुझे खा लो शेर राजा। मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खा लो। सारी गलती मेरा ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था। माँ के साथ में अगर जिद न करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ पापा में से किसी एक को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? फिर सबकी बातें सुनकर शेर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। यह सब देखकर उसका मन नरम हो जाता है। फिर वह कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम लोग सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो। ऐसे में अगर मैं तुम लोगों को शिकार कर लिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बेटा, अपने माँ बाप का कहा हमेशा मानना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फिर वह सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और सुख शांति से जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।